ये जरा अलग प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पढ़ो क्वेश्चन। वेरी गुड। तो ये जो अभी पहले जो क्वेश्चंस करे वो वेरीफाई रोल्स थ्योरम के थे, तो उसका प्रोसीजर ये है, तीन कंडीशंस चेक करो और एफ डैश ऑफ सी में सब्स्टिट्यूट करके सी की वैल्यू निकालो। वो वेरीफाई रोल्स थ्योरम का प्रोसीजर है। अब इसमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम नहीं करना है, इन्हें खुद बोल दिया कि वेरीफाई हो गया, क्योंकि इन्हें बोला रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर एफ ऑफ एक्स, मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया उस पर। मगर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी करना है, बी यहाँ है सी यहाँ है, एफ ऑफ एक्स दे दिया और ये जो वैल्यूज दिया 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, ये ए और बी की वैल्यू है, क्योंकि इन्हें क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू ए 1 से लेके 2 के बीच में है, मतलब आपका पूरा रेंज जो हो गया ए कॉमा बी 1,2 हो गया, और उस पे ये जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू दिया इन्हें, लास्ट में जो सी निकालते ना अपन, वो सी की वैल्यू यहाँ पे 4/3 दे दिया। तो अपने को रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया बल्कि बोल दिया है। वेरीफाई हो गया का क्या मतलब है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होना, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना, थर्ड भी सेटिस्फाई होना, फिर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 करे बाद सी की वैल्यू 4/3 आना। तो बेसिकली वो जो अपने नॉर्मल सॉल्व करना रहा था वो सॉल्व हो गया, सी की वैल्यू भी आ गई। बस अपने क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में बी और सी फाइंड करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, देखो, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और ए कॉमा बी क्या है 1,2, ये है 1,2, ठीक है। अब अपन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बोल के मालूम है मेरे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1,2। अब इसमें से वैल्यू तो कुछ भी नहीं निकाल सकते अपन। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन 1,2। अब इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कैसा डिफरेंशिएशन होता है, देखो एक्स क्यूब है ना, एक क्यूब सामने आके 3x एक पावर कम आया था, फिर ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2 सामने आया था 2bx, अब ये cx है, x का 1 हो गया प्लस c बचता, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब इस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं, अपन सॉल्व करें तो इक्वेशन आती इक्वल है, वो इक्वल है बल्कि मालूम है अपने को ऑलरेडी। कैसा मालूम, क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम वेरीफाइड बोल दिया, रोल्स थ्योरम होल्ड्स बोल दिया, होल्ड्स बोला तो कंडीशन होना ही सेटिस्फाई, तो कंडीशन सेटिस्फाई होना बोल तो एफ ऑफ 1 का जो आंसर आता एफ ऑफ 2 का भी वही आंसर आना। तो एफ ऑफ 1 कैसा निकालते हैं अपन, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करके निकालते, तो एफ ऑफ एक्स में 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या बन जाता, 1 क्यूब प्लस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 इज इक्वल्स टू, फिर 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 क्यूब प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर प्लस सी इंटू 2। समझ में आया, सी की वैल्यू कहाँ है, वो नहीं, वो अलग सी है, वो ये क्वेश्चन में का सी है, वो आंसर में का, वो दो अलग अलग है वो चीज़। तो अब ये सिंप्लीफाई करें तो क्या आता, 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 क्यूब 8 प्लस 4b प्लस 2c। अब ये पूरों को उधर भेज दो, इन लोगों को, तो ये तीनों सबट्रैक्शन में चले आते हैं, तो 4b माइनस बी 3b, 2c माइनस सी 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब अपने पास मालूम रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा बोलते एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 रहता, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बोलते जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स था 3x स्क्वायर 3c स्क्वायर कर देना, इसको x की जगह c लिख के, सी नहीं लिखेंगे अपन, c लिखे तो क्या होता है ये c और ये c में कंफ्यूज हो जाते, तो अपन लेटर चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, हाँ कैसे लिखेंगे,
एम लिखेंगे, एम फॉर मलिक इंस्टीट्यूट, एम लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है, अब एम लिखना है। एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे एम लिख दिया तो 3m स्क्वायर प्लस 2bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपने पास m की वैल्यू है, अपने पास m की वैल्यू क्या है 4/3, मतलब c की वैल्यू जो है वो यह रहती बोल के बोल रहा था मैं आपको। अपन नॉर्मल c की वैल्यू निकालते ना, वो अपने क्वेश्चन में दे दिया 4/3, तो अब m की वैल्यू 4/3 हो गई। तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल्स टू 4/3, तो m की जगह पे 4/3 होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो 16/9 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8b/3 हो जाता, 4 2 8b/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 3 1 3 3 कैंसिल करे तो 16/3 प्लस 8b/3, इसको भी अपन क्या करेंगे 3c/3 लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 समझो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना है एलसीएम। अब तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन, 16 प्लस 8b प्लस 3c क्या हो गया 9b प्लस 3c प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 3c प्लस माइनस 3c कैंसिल, 8b माइनस 9b माइनस 1b, 16 माइनस 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 उधर चले गया तो प्लस 5, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, b इज इक्वल टू माइनस 5। फिर सब्स्टिट्यूट b इन इक्वेशन 1, तो b को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर आप, तो ये माइनस 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नेक्स्ट पेज पे कर देंगे। कितना हुआ यहाँ पे 3 इंटू माइनस 5 प्लस c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 15 प्लस 7 प्लस c इज इक्वल टू 0। कितना होता माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8, उधर चले गया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी बोला।